जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में, जिसमें हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं और समय समय पर गुरु जी पाठ भी शेयर करवाते हैं, जिससे हमें ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, आज के जो खास मैसेज है जो गुरुजी हमें दे रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले हम गुरुजी के दरबार के दर्शन करेंगे और अपनी अरदास भी लगाएंगे गुरुजी के चरणों में। तो चरणों के दर्शन कीजिए और अरदास लगाइए, गुरुजी के दर्शन कीजिए और उसके बाद गुरुजी से आगे लेके आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण हमेशा सबके दुख हरे, यही अरदास करती हूँ। संगत जी, बहुत शुक्राना आप सभी का कि आप कमेंट कर रहे हैं और अरदास भी लिख रहे हैं। तो उससे होता ये है कि जब सब पढ़ते हैं उस अरदास को, तो आपके लिए भी वो अपने दिल से एक गुरु जी से अरदास लगा देते हैं। और मैं तो लगाती ही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप अरदास करिए और गुरु जी के चरणों में, जो कि डायरेक्ट है आपका और गुरु जी का कनेक्शन, उसमें भी अपनी अरदास लगाइए हर सत्संग को सुनते समय, क्योंकि मैं इसीलिए आपको अब दरबार से ही शेयर कर रही हूँ, ताकि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी के सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी अरदास भी गुरुजी के सामने ही लग जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही खास है। गुरु जी के इतनी सारी ब्लेसिंग है उसमें, गुरु जी के मैसेज हैं, गुरु जी ने कुछ उपाय भी कराए आंटी से। तो आंटी के सत्संग में कुछ कुछ बातें थी जो मैंने नोट डाउन भी की हैं, कि उसमें क्या बताया गया है, उसमें क्या एक मेन मैसेज है जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो पहले मैं वो दूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सगर परिवार में कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता। वैसे तो ये लिखे हुए सत्संग है जो मैं पढ़ रही हूँ अभी तक, क्योंकि संगत जी अभी मैं रिकॉर्डेड नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लिखे हुए सत्संग मेरे पास आए हुए हैं जो बहुत पहले से हैं, जो कि नहीं हो पाया शेयर। एक बार तो सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि नहीं हो पाए, क्योंकि किसी भी वजह से, मान लीजिए गुरुजी की इच्छा होती है तभी शेयर होता है, बट फिर भी लिखे हुए सत्संग अब जा रहे हैं तो पहले जल्दी जल्दी में वो शेयर करूंगी, और जिसका जो समय होता है वह उस टाइम पर ही वो सत्संग आपके साथ साझा किया जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी के जो सत्संग है उसमें जो बात है वो ये है कि गुरु जी ने मैसेज दिया है कि तू महाशिव की बेटी है, तू महाशिव की बेटी है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब आपकी कोई समस्या ऐसी है जिसमें आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो गुरुजी ने ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप महाशिव की बेटी हो, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा वो जो गलत होगा। जो भगवान की बेटी है तो फिर डर किस बात का। तो इस विश्वास को बनाए रखो। और एक जो सत्संग के थ्रू ही मैसेज मिला है कि अमावस्या जो आने वाली है उसमें आई थिंक 16 मई की है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उस दिन कुछ उपाय बताए हैं गुरुजी ने, जो भी आप सत्संग में सुनेंगे तो वो आप करेंगे अमावस्या वाले दिन। जो रिश्ते झूठे हैं उन्हें वो जिंदगी से निकाल रहे हैं, क्योंकि ऐसे रिश्तों का काम भी क्या जो कि आपको कुछ नहीं दे। आप कुछ ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं कि जो बहुत ही झूठे हैं, दिखावे वाले हैं। तो ऐसे रिश्तों का काम नहीं है। आपको रिश्ता बनाना है, गुरु जी से बनाइए, जो कि हमेशा प्यार भरा होता है और उस रिश्ते में कभी कोई धोखेबाजी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने एक और मैसेज दिया है कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। तो जो भी वीडियो देख रहा है उसके लिए मैसेज है आज के गुरुजी के कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, उसका स्वागत कर। बट क्या करना है, अहंकार नहीं करना। बिल्कुल अहंकार नहीं करेंगे गुरुजी, क्योंकि ये मैसेज मेरे लिए भी होते हैं संगत जी। आपके जो सत्संग आते हैं वो मेरे लिए भी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं शेयर कर रही हूँ तो मेरे लिए नहीं है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। सबकी तरफ से मैं ही बोल देती हूँ आपसे कि हम बिल्कुल अहंकार नहीं करेंगे, नीवा होकर रहेंगे। जैसे आपने हमें सिखाया है वैसे ही रहेंगे, यानी डाउन टू अर्थ। कितनी भी खुशियां मिल जाए, खुशियों से मतलब
किसी भी तरह की खुशियाँ हो सकती है, वो आपको पता होगा कि कौन सी खुशी आपको देने वाले हैं गुरु जी, जो आपके जीवन में आने वाली है। तो उससे आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। बस ये गुरु जी का मैसेज है। और उन्होंने एक मैसेज और दिया है, वैसे तो बहुत सारे मैसेज है बट कुछ मैसेज जो सेलेक्ट करवाया है गुरु जी ने ही, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि तेरे घर में रोजी रोटी सलामत रहेगी, उसमें कोई भी आँच नहीं आएगी। तो ये एक बहुत खास मैसेज जो मुझे लगा, वो मैंने शेयर किया। और बाकी तो आप सत्संग में सुनेंगे, कुछ उपाय हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आंटी को भी मिली, कुछ आंटी ने भी की। तो चलिए सुनते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। संगत जी माफ कीजिएगा अगर शब्दों में कुछ बोलने में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो बहुत अच्छा लगता है आप कुछ बताते हैं कि ये आंटी रह गया, तो उसके लिए भी शुक्राना है आप सभी का, क्योंकि आंटी भी आप ही की तरह है और गुरुजी ही सिखा रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, गुरुजी इस राह पे चला रहे हैं, तो बस सत्संग शेयर करे जा रहे हैं। कहीं शब्दों का हेर फेर हो जाए तो माफ कीजिएगा, बस भाव समझ लीजिएगा कि आंटी क्या कहना चाहती हैं बस, क्योंकि वो गुरुजी का मैसेज है तो मैं वो बेटर तरीके से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि उस भाव को समझिए, शब्दों पर मत जाइए। कहीं कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं बट क्योंकि बोलते हैं हम, क्योंकि मेरा कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है कोई भी चीज़, बस जो सत्संग आता है, जो थॉट देते हैं, वो कुछ बातें मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं इधर उधर ना भटकूँ, क्योंकि बहुत कुछ माइंड में चलता रहता है। जब हम बैठते हैं आपके साथ सत्संग शेयर करने के लिए, वो दुनिया अलग होती है और बाकी जो रोज़ की दुनिया है, जो हम काम करते हैं, बाकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वो दुनिया बिल्कुल अलग है संगत जी। वो मुझे नहीं पता क्या सत्संग शेयर हो रहा है, क्या मैं आपके साथ उसको शेयर कर पा रही हूँ, वो सब गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं। तो जो है बस आप ले लीजिए, जो मैसेज है वो ले लीजिए, उसके भाव को समझ लीजिएगा, और कहीं कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले एक चीज़ और, जो एक कमेंट था जिसमें आंटी ने बोला था कि उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो वो कैसे करें। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट करके प्लीज़ बता दिया करिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है। बट मैं आपको बता देती हूँ आंटी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत इजी है। एक बुक ले लीजिए दुर्गा सप्तशती की और सही लीजिएगा। मैं आपको शो भी कर दूंगी कि कौन सी बुक लेनी है आपको। ये बुक आती है दुर्गा सप्तशती की, एंड आप उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाएगी। और इसको संस्कृत वाली भी होती है और हिंदी वाली भी होती है, बट थोड़ा संस्कृत टिपिकल है तो अभी हिंदी वाली स्टार्ट कीजिए। संगत जी सबसे पहले 108 माँ दुर्गा के नाम है इसमें, इसके बाद कवच, अर्गला, कीलक ये पढ़ेंगे, और पहला अध्याय ये पढ़ेंगे। और पर्टिकुलर आपको याद होगा कि मैंने अभी जो शेयर किए थे तो एक एक अध्याय बताया था कि किसके लिए है वो भी। तो कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे फिर से आपको बता दूंगी कि किस अध्याय को आप करो, वीडियोस में मैं शेयर कर दूंगी कि कौन सा अध्याय करो, तो आप खुद से पढ़ सकते हो। जैसे गुरुजी ने मैसेज दिया है कि आपको पढ़ना है, तो जिनको भी पढ़ना है वो अध्याय उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि वही अध्याय आप डेली डेली पढ़ रहे हो, या फिर आपको अभी जो बोला है गुरुजी के मैसेज जो है, जो कल का मैंने सत्संग शेयर किया था उसमें जो मैसेज था वो ये था कि आपको 9 दुर्गों की तरह ही पूरे 13 अध्याय पढ़ने हैं। जैसे एक एक अध्याय पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से आपको अध्याय पढ़ने हैं और तब वो आपको कंप्लीट करना है। और हर दिन आप दिया जलाएंगे, और नहीं तो आप लास्ट वाले दिन जला लीजिए जब आपका समापन हो। और अगर आपको याद रहे तो आप कड़ा प्रसाद भी बनाइए जब आपका लास्ट 13वां अध्याय हो। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा, जो भी गलती हो माँ से प्रार्थना कर कीजिए कि उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और अंगद जी उसके लास्ट में ही होता है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, वो भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो पूरी ही दुर्गा सप्तशती का फल देता है। तो ये एक सीक्वेंस है, जिसको भी करना है तो मैं एक बार बता दे रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगी, वीडियो के थ्रू दूं या फिर मैं मैसेज के थ्रू दूं, कैसे भी दूं, बट मैं आपको दूंगी जरूर आंसर। तो जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी आप सभी का कि आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, गुरुजी के जो भी मैसेज है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना आप सभी का गुरुजी के चैनल की तरफ से। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे मेरे हस्बैंड और बेटे के लिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी है। गुरुजी ने सत्संग सुनवाकर हमारी कष्ट काटे हैं और कहा बेटे की चिंता छोड़ दे, मैं उसके साथ हूँ, उसके सारे रास्ते खोलूंगा, तू बस खुश रहा कर, तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू हार मान चुके हैं, तू महाशिव की बेटी है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। आज अमावस्या पर चावल, चीनी, आटा ये तीनों दान कर, पितरों के नाम से शाम को दिया जला, पितरों के नाम से 4 मुख वाला दिया जला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसमें गुरु जी ने यही एक मैसेज दिया था कि अमावस्या वाले दिन 4 मुंह वाला जो दिया होता है ना, जो हम आटे का भी बना सकते हैं, उसको ऐसे आते भी हैं मार्केट में, तो वो दिया जलाना है अमावस्या वाले दिन। तो 16 मई की है अब अमावस्या, क्योंकि ये मैसेज हमें आज मिला है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो जब भी गुरुजी के मैसेज मिलते हैं वो आपके सत्संग कभी के हों उससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे भेज देते हो, वो गुरुजी ही शेयर करवाते हैं। तो आने वाली अमावस्या को आप 4 मुंह वाला दिया लेंगे और उस पर वो अपने घर के बाहर जला लेंगे और गलतियों के लिए क्षमा भी मांग लीजिए, क्योंकि क्षमा मांगना बहुत जरूरी होता है। संगत जी अमावस्या पर गाय के उपले पर 2 लौंग, 2 कपूर रख कर जला, पूरे घर में घुमा। यानी एक आपको गाय का वो लेना है उपला, जिसको कंडा बोलते हैं, तो उस पर 2 लौंग, कपूर और 2 लौंग ये रख कर जलाना है और पूरे घर में उसकी जो धुनी होती है वो देनी है। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। संगत जी इससे रिलेटेड एक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये आपने देखे होंगे इस तरह से आने लगे हैं, ये गाय के ही उपले हैं, इसमें बहुत कुछ है, मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, तो इसलिए मैं नाम नहीं दिखाऊंगी। मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये जो उपले हैं वो बहुत इजीली आपको जो पूजा वाली स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसमें सब कुछ मिला हुआ है और मैं आपको बता देती हूँ पढ़कर क्या क्या मिला हुआ है। इसमें पीली सरसों, नागर मोथा, जटामासी, गूगल, लोबन और गिलोय, तुलसी, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। और इस तरीके का ये एक पैक आता है जिसमें बहुत सारे इस तरीके से होते हैं, तो आप इसको हाफ भी जला सकते हो, पूरा आपका मन है सुबह शाम भी जला सकते हो। आज मतलब सत्संग आया है तो मुझे लगा कि आपको ये हेल्पफुल होगा, ये भी बहुत अच्छा है। जो गुरुजी ने बोला है कि इस पे कपूर रख के जलाना है, तो आप इस पे भी कपूर रख के जला सकते हो। इसको मैं शाम को अधिकतर जलाती हूँ, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, फ्रेग्रेंस भी अच्छी होती है। बट इसको अगर किसी को धुएं का इशू है तो इसको आधा जला सकते हो, आपको अच्छा रहेगा, ये आपके घर को पॉजिटिव करेगा और बहुत ही इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। जी ये तो था कि जो उपाय था वो भी कर सकते हैं आप, और ये भी जला सकते हैं, ये भी आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही है, ये आप डेली भी जला सकते हैं। जो चीज़ मुझे बीच बीच में याद आती जाएगी, गुरुजी मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हर चीज़ आपको हेल्प करेगी। गुरुजी का मैसेज आया, जो रिश्ते झूठे हैं उनको तेरी जिंदगी से दूर कर रहा हूँ, तेरे माड़े कर्म काट रहा हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा अब खुशियां ही खुशियां होंगी तेरे जीवन में, नीवा होकर रह। आज की रात गुरुजी आप ही देखना सब कुछ, मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। अगर आज की रात भारी है मेरे परिवार पर तो आप ही उसे हल्का कर सकते हैं। आज गुरुजी कह रहे हैं संगत जी कि तुमसे मिलने आऊंगा,
मुझे पहचान लेना। शाम को मैं मंदिर गई बट मैंने गुरुजी आपको पहचाना नहीं, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इससे अगला सत्संग आंटी का। गुरुजी ने कहा आगे कदम बढ़ा, सारे दरवाजे खोल दिए हैं, अब आगे बढ़ने की टाइम आ गया है, सब मेरी मर्जी से होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षा कवच देने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज रात को गुरुजी कह रहे हैं ड्रीम में आकर कैलाश के दर्शन करवाएंगे, तेरा ब्लैक मैजिक भी मैं खत्म करूंगा। इतना भाग्य देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने 77777555 से ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, हमारे सारे कष्ट काटने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कन्या को हरे रंग की चूड़ी देने को भी कहा है। मैंने अष्टमी वाले दिन कन्याओं को पहना दी। गुरुजी ने गाय को गुड़ और रोटी देने को भी कहा है। पक्षियों को दाना पानी, कुत्ते को रोटी देने को भी कहा है। गुरुजी कहते हैं तुझे घर ब्लेस किया है, नई गाड़ी भी ब्लेस की है, तेरी अपनी दुकान भी होगी, तुझे करोड़ों का मालिक बनना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में एक चमत्कार होने वाला है, तू मंत्र जाप कर, तेरे घर में खुशियां आने वाली है, तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सबकी तरफ से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इस तरह के मैसेज देने के लिए, पॉजिटिव मैसेज जो हमारी जिंदगी जो कि बहुत कारणों से इधर उधर रहती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब इस तरह के पॉजिटिव मैसेज हमारे सामने आते हैं तो एक अंदर से ताकत मिलती है कि हाँ, हमारे गुरुजी हमारे साथ है। क्यों मिलती है या नहीं, आप भी मुझे बताइएगा कि मिलती है या नहीं। जब हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं तो क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं भी परेशान होती हूँ या कुछ मेरे अंदर चल रहा होता है या कोई सिचुएशन ऐसी है जो अलग जा रही है, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, अब सब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा ना संगत जी, तो मैं तो बस फेसबुक स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देती हूँ और यूट्यूब, क्योंकि उससे मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते हैं। वो डे 1 से, जब से मैं जुड़ी हूँ ना और आज तक, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद भी गुरुजी के मैसेज से ही जुड़ी हूँ और मुझे तो गुरुजी के मैसेज भी पहचान में आ जाते हैं कि कौन से सही है, कौन से गलत है, कौन से फेक है। कभी भी गुरुजी का मैसेज लंगर लगवाने का आए तो वो गुरुजी का मैसेज नहीं है, वो फेक है। कभी भी गुरुजी के मंदिर में किसी तरीके के कोई पैसे का काम नहीं है, कोई पैसे से लंगर नहीं लगवाया जाता। अगर कोई आपको बोल रहा है कि कोई आप परेशान है और आप लंगर लगवा लीजिए अपने परिवार के नाम से, तो वो फेक है। कई आंटियों ने मुझसे पूछा है पर्सनल पर मैसेज करके, तो मैंने उनको बताया है कि ये सब चीजें फेक होती हैं, गुरुजी ये सब चीज नहीं करवाते। गुरुजी के मंदिर में तो हमेशा आपने देखा होगा कि लंगर खिलाया जाता है। कहीं कुछ ऐसा होता तो वहीं से हमें मिलेगी ना इन्फॉर्मेशन। आपको कभी परेशानी भी आए संगत जी, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आती, परेशानी बहुत आती है, बट सच्चे होंगे ना। अगर आप गुरुजी वाले होंगे और सच बोलेंगे, गुरुजी ने कहा कंडीशन कोई भी हो बट सच बोलना है, तो अगर सच बोलेंगे ना तो कभी कोई परेशानी आएगी तो आने दीजिए, बट वो आपकी शॉर्ट टाइम के लिए होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो थे कुछ सत्संग जो गुरुजी ने हमसे शेयर करवाए, जो गुरुजी ने शेयर करने के लिए बोला आज, तो वो मैंने आपको शेयर किया। अब कुछ ऐसी बातें जो गुरुजी ने लिखवाई है आपके लिए, जो बहुत खास है, वो सुन लीजिए। संगत जी, आज जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं वो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी सब कुछ नहीं याद रहता, क्योंकि जब भी हम सत्संग करने बैठते हैं तो कुछ ऐसी बातें जो गुरुजी हमारे अंदर डालते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो मैं लिख कर ही रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत कुछ है, वो कुछ और उससे कनेक्ट हो जाता है, कोई कुछ और भी शेयर हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपका भी वक्त उतना ही है और मेरे पास भी उतना ही है, तो हम दोनों के वक्त की सम्मान करते हुए मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो गुरुजी मुझसे करवाने को बोल रहे हैं। संगत जी, बहुत लोग कहते हैं, संगत जी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गुरुजी सपने में कुछ संकेत देते हैं, और वो देते हैं तो क्या देते हैं।
आपको गुरुजी के सपने आते हैं तो उसका क्या मतलब है? देखिए संगत जी, गुरुजी का कोई सपना नहीं होता। पहली बात ये क्लियर कर दो कि गुरुजी का कोई सपना नहीं होता। गुरुजी साक्षात है। गुरुजी का वो जो ड्रीम होता है वो ड्रीम नहीं, उस समय गुरुजी प्रेजेंट होते हैं और वो तभी आते हैं जब कोई भारी कष्ट आना होता है उसको काटने के लिए, या कोई मैसेज देना होता है आपको, या फिर आपको हील करना होता है, अंदर से आपको कुछ सही करना होता है। आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे ना कि गुरुजी ने हमारे चेस्ट पर हाथ रखा तो हमारे अंदर की प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सिर पे हाथ रखा, इस तरीके की बहुत सारे सत्संग हमने सुने हैं। पुराने नए बहुत सारे सत्संग हुए जिसमें ड्रीम में आके गुरुजी ने ब्लेस किया है और करते भी आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। बट हमें उनसे जिद नहीं करनी चाहिए कि हमारे ड्रीम में आप नहीं आ रहे हो, आप तो उनके ड्रीम में आ रहे हो बट हमारे ड्रीम में क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने हिसाब से ही देखते हैं। गुरुजी का ड्रीम कैसा हो सकता है, क्या क्या दर्शन देते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये मन में सोचते होंगे तो शायद उनको अपने सवालों की जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। बहुत लोग ये कहते हैं हमें गुरुजी सपने में आए, लेकिन क्या हर सपना सिर्फ सपना होता है? क्या कभी कभी ये एक संकेत होता है? सच्चाई ये है संगत जी, गुरुजी हर किसी के सपने में बार बार नहीं आते। हाँ, जब जीवन में कोई गहरा कष्ट होता है, जिससे मैंने अभी बताया आपको कि कोई कष्ट होगा, जब मन अंदर से टूट रहा होता है, जब इंसान रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाता है, तब कई बार गुरु कृपा सपने के माध्यम से ही प्रकट होती है। कभी गुरुजी कुछ बोलते हैं, कभी सिर्फ दिखाई देते हैं, कभी मंदिर दिखाई देता है हमें, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी कोई लाइट दिखाई देती है, कभी कोई फ्लावर दिखाई देता है, कभी पानी दिखाई देता है, कभी कोई आशीर्वाद देता हुआ दिखाई देता है, कभी हमें सांप दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के सपने हमारे आते हैं। तो ये आत्मा को छू जाने वाले अनुभव होते हैं और ये गुरुजी के वास्तविक ड्रीम दर्शन होते हैं। संगत जी, इसमें आपको ब्लेस करते हैं इसके माध्यम से। अब ये मत सोचिएगा कि जिनको ये सपने नहीं आते तो गुरुजी ब्लेस नहीं कर रहे होते। एक आंटी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, बट वो यही सोचती थी मुझे तो गुरुजी के दर्शन ही नहीं होते, मेरे ड्रीम में तो कभी गुरुजी आए ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी उनको, इतनी सारी ड्रीम में ना आते हुए भी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गुरुजी ड्रीम में आकर ही ब्लेस करे। संगत जी, इस बात को क्लियर कर लीजिए माइंड में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई फेवरेट होता है तो उसी के ड्रीम में आते हैं गुरुजी, ऐसा भी नहीं है। वो अपने हिसाब से जिसके लिए जो जरूरी होता है उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं जब भक्त पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की शरण में आता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन करते हैं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से और कभी सपनों के माध्यम से। संगत जी, मैं गीता के भी कुछ जो मेन चीजें वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि गुरुजी जो है वो शिव पुराण भी पढ़ने को बोलते थे और गीता भी पढ़ने को बोलते थे। कई संगत को तो उन्होंने गीता भी बोली, तो कोई रीजन तो होगा ना उसके पीछे। तो बीच बीच में कुछ बातें मैं आपको वो भी शेयर करूंगी ताकि वो ब्लेसिंग भी आप तक पहुंच सके और आपको आपकी बातों का जवाब मिले। संगत जी, एक रियल एक्सपीरियंस इसी से जुड़ा हुआ कि एक आंटी थी और उनके बेटे की तबीयत बहुत लंबे समय से खराब हो रही थी। डॉक्टर, दवा, पूजा सब कुछ कर रही थी, मतलब डॉक्टर की दवाई चल रही थी, वो पूजा भी कर रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मन में डर कम ही नहीं हो रहा था। रात को नींद नहीं आती थी आंटी को, हर समय बस एक ही चिंता कि मेरे बच्चे को कुछ होना चाहिए। एक रात बहुत रोते रोते गुरुजी से कहा, अब मुझसे नहीं होता, आप ही संभाल लो। उस रात उन्होंने सपना देखा, गुरुजी व्हाइट चोले में आए हैं, उनके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, डर मत, सब ठीक होगा। सुबह उठते ही उनका मन अजीब सी शांति से भर गया। समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उनका डर खत्म होने लगा। धीरे धीरे बच्चे की तबीयत भी सुधरने लगी। संगत जी, चमत्कार क्या था? बेटे के ठीक होने से चमत्कार नहीं हुआ, बट कि जो उनके मन में शांति आई ना, जो सेटिस्फेक्शन हुआ गुरुजी के ड्रीम दर्शन से,
उससे शांति आई, उससे शांति आई, उनकी बातों से भी शांति आ सकती है संगत जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी ड्रीम में दर्शन दे तभी आपको वो शांति मिले। आपको वो शांति उनके वचनों से भी आ सकती है, उनकी बातों से भी आ सकती है, उनके मैसेज से भी आ सकती है, उनके सत्संगों से भी आ सकती है। संगत जी, यही असली गुरु कृपा है। कई बार गुरुजी सपने में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें रुकना चाहिए, हम गलत दिशा में भी जा रहे होते हैं तो उसको रोकने के लिए भी आते हैं। कई बार वे सिर्फ ये बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो सिर्फ इसीलिए ही आते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और अगर सपने में मंदिर दिखे, दीपक दिखे, शिवलिंग दिखे, माँ दुर्गा का स्वरूप दिखे, माँ दुर्गा दिखे या काली माँ दिखे, गुरुजी का आशीर्वाद महसूस हो, तो समझ लेना कि आप पर गुरु कृपा है। लेकिन एक बात याद रखना, हर सपना संकेत नहीं होता और हर संकेत को डर से नहीं, श्रद्धा से समझना चाहिए। कुछ लोग सपनों से बहुत जल्दी डर जाते हैं कि हमने तो ये देख लिया, तो गुरुजी डर को कहते हैं कि बिल्कुल आने ही मत दो, और वो कहते हैं खुद को संभालो, खुद के अंदर सेटिस्फेक्शन लाओ। अगर गुरुजी सपने में डांटते हुए दिखे ना संगत जी, तो वह भी कृपा होती है। आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे जिसमें गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब संगत को डांट कर उनकी बीमारियों को ठीक करते थे। तो कभी आपके सपने में आके आपको डांटे ना, तो वो ब्लेसिंग होती है आपके लिए, ये याद रखना। इसी तरह गुरुजी भी हमें यही राह दिखाते हैं। आज के समय में लोग बाहर बहुत चीजें खोजते हैं कि क्या संकेत है, ये सब कुछ चीजें खोजते रहते हैं, बट अंदर की चीजों को वो जानते नहीं है कि अंदर ही तो है आपके गुरुजी, और वो आपको हर पल टेलीपैथी के थ्रू, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं ना, उसके थ्रू आपको हर पल गाइड कर रहे हैं। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब गुरुजी बिना शब्दों के भी समझा देते हैं। अगर आपको ऐसा कभी कोई सपना है ना, तो घबराना मत और गुरु कृपा ही समझना। संगत जी, अगर कोई भी ड्रीम दर्शन हो, कोई भी, अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, उनमें से आपको कुछ भी दिखे, तो गुरुजी का शुक्राना करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, गुरुजी का शुक्राना और मन को शांत कर देना। और जितना आप योगा और मेडिटेशन में आप मंत्र जाप करोगे, गुप्त मंत्र जाप करोगे, उतना ही आपका मन भी शांत होगा, आत्मा भी प्रसन्न होगी। संगत जी, आत्मा की भूख तो भक्ति से ही मिटती है। जो आप मंत्र जाप करते हैं वो इन सब चीजों से ही मिटती है। पाठ करते हैं, आप सत्संग सुनते हैं और शब्द वाणी सुनते हैं, जो भी आप दिन भर में करते हैं उससे ही आत्मा की भूख मिटती है। पेट की भूख तो खाने से मिट जाएगी, लेकिन आत्मा की नहीं। जब आप सुबह भगवान का नाम लेते हैं, अमृत वेला जो भी करते हैं तो वो कर पाते हैं, और वो बहुत ही सौभाग्य की बात है, वो कर पाते हैं, फिर तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। बट जो अमृत वेला नहीं भी करते, बट सुबह अपना भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, जो भी वो करते हैं डेली वो करते हैं, उसके बाद आपने भी फील किया होगा ना कि आपका मन शांत होता है। और जिस दिन आप नहीं कर पाते तो मन में कितनी बेचैनी होती है, आप हर एक पर चिल्लाओगे, इरिटेट रहोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है। तो वो क्योंकि आपकी आत्मा की भूख जो है वो शांति नहीं हुई, आपने उसको उसका खाना दिया ही नहीं। उसका खाना क्या है, गुरु की आराधना करना, अपने भगवान की आराधना करना, जिसकी भी आप आराधना करते हो, वो है उसकी भूख को शांत करने का तरीका। तो आप ऐसे ही गुरुजी के सिमरन में रहिए। गुरुजी आपको हर पल गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। कुछ बातें बताते हैं, कुछ संदेश देते हैं हमारे माध्यम से। बस मैं तो एक माध्यम हूँ, बाकी गुरुजी के मैसेज है जो आप तक पहुँचाती हूँ मैं। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, आपको आपके भंडारे भरें, और जो भी प्रॉब्लम जिसकी है वो सॉल्व कर दे। यही अरदास करती हूँ गुरुजी आपसे कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और अगर आपको भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग हमें भेजने हैं तो आप भेजते रहिए, और भेजना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर, दोनों में से किसी एक पर अपने सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज दीजिए। और प्लीज, मैं ना कोई सीक्वेंस नहीं है, गुरुजी अपने हिसाब से ही शेयर करवाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आंटी शेयर नहीं करी है। मैं आपके सत्संग जरूर शेयर करूंगी, एक एक चेक करती हूँ मैं किसी का सत्संग
रह तो नहीं गया। तो मैं, चाहे वो बहुत पुराना है चाहे वो आज का है, वो गुरुजी ही शेयर करवाते हैं। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आपके सत्संग शेयर नहीं होगा, वो होगा। बट अभी मैं थोड़े टाइम रिटर्न शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ अभी जितनी भी ऑडियोज आई हैं वो आप मुझे भेजते रहिए। आप, मेरा काम है वो शेयर करना, और गुरुजी मुझे जैसे आज्ञा देंगे मैं उसी हिसाब से वो चीज़ें शेयर करूँगी, आप तक पहुँचाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।